विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता एवं सामाजिक न्याय के अग्रदूत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रविवार को मथुरा डिंग गेट स्थित अंबेडकर भवन पर डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच द्वारा एक दिवसीय काफी देर तक धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों के आदर्श हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी की है उसे अंबेडकर के अनुयायी कभी नहीं भुला सकते। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माफी मांगने और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने व पूरे देश में दलित अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। जिस तरह अंबेडकर पर बयान देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में बाबा साहब पर जो बयान दिया था, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। 11 सेकंड की वीडियो में अमित शाह बोलते दिख रहे हैं। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इस बयान के बाद पूरे भारतवर्ष में पार्टी विपक्ष के लोगों द्वारा विभिन्न संगठनों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मैं अमित शाह जी के खिलाफ कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। एक काशीराम जी ने कहावत की थी, अंबेडकर एक फैशन चल रहा है तो गृह मंत्री से अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शाह ने कहा था अम्बेडकर 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 एक फैशन चला है। अम्बेडकर एक फैशन नहीं है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर राम का नाम जपते तो 7 जन्म स्वर्ग प्राप्त होता। तो जिन्होंने गृह मंत्री जी ने ये कहा 7 जन्म, तो हमने तो देखिए बाबा साहब ने जीते जी स्वर्ग दे दिया। जो आज तक हजारों साल पहले हमको किसी ने स्वर्ग नहीं दिया, वो जीते जी हमारे डॉक्टर बाबा साहब मसीहा हैं। रहबर हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीते जी स्वर्ग दे दिया। आने वाले समय में ना हमें कोई स्वर्ग देगा। हजारों सालों से हम पीड़ित थे, हमें गुलाम बनाकर रखा गया। हमें आज़ादी देने वाले मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। आज तक जो स्वर्ग दिया हमें बाबा साहब ने दिया है। हमें किसी की मेहर नहीं है जो हमें स्वर्ग दिला सके। वो हमारे रहबर मसीहा हैं जो की वजह से हमें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। और आज हम संसद में और आपके चैनल के माध्यम से भी बोल पा रहे हैं, महिलाओं को बोलने का अधिकार भी नहीं था। मनुस्मृति में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। ना ही तो उनको धर रखने का हक था और ना ही उन्हें चलने का, ना पढ़ने का, ना लिखने का अधिकार दिया। जब हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी ने उन्होंने प्रथम स्कूल खोला, उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोल करके पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो हम पढ़ रहे हैं, SDM CM बन रहे हैं, वो हमारी माता। आपके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो धरना प्रदर्शन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच की तरफ से आयोजित किया गया है और जिसमें बहुजन समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। अमित शाह जी द्वारा जो लोकसभा के अंतर्गत बाबा साहब के प्रति जो घृणित वाक्य बोले गए, उसकी निंदा करने के लिए, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने के लिए, अमित शाह जी से क्षमा याचना के लिए कि वो क्षमा मांगे इसके लिए कि उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया है बाबा साहब के लिए, उसी के संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया गया है। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी अपने शब्दों को वापस लें और क्षमा, देश से क्षमा मांग। देखिए, आज डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इस आशय से किया गया है कि देश की संसद में संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री शाह ने जिस तरीके से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस संदर्भ में ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कि एक नया फैशन चल गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम जपते
तो स्वर्ग 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, ये स्वर्ग देखा किसने है? और स्वर्ग की जिस तरीके से वह परिभाषा बता रहे हैं संविधान में, जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकारों से ध्यान भटकाकर वह एक अकल्पनीय चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? आज डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर भवन, अंबेडकर चौक, डी गेट पर आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य ज्ञापन का जो अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहब के प्रति जो अमर्यादित बातें कही गई थी, उसके विरोध में ही एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। और अमित शाह के द्वारा की गई बातों का डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच कड़ा विरोध करता है और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता है कि तत्काल ज्ञापन का संज्ञान लेकर अमित शाह को तत्काल गृह मंत्री पद से पद मुक्त किया जाए।